खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबको सलाम। ये बुक सबके पास है, तो मेरे साथ इसका सबक नंबर 2 दूसरा सबक निकालिए। बहुत अच्छा टीचिंग सेशन खुदावंद के खादम पास्टर सुहेल साहब के वसीला से हमने हकीकी ईमान के मयार के बारे में सीखा। ईमान की बुनियाद बाइबल मुकद्दस पर है। सब कहें आमीन। हमने ये ईमान कहाँ से सीखा? खुदा के कलाम ने हमें उस ईमान के बारे में बताया। आइए उसकी बुनियाद की तरफ चलते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है बाइबल का नफ्से मजमून और बरकत। सब बुलंद आवाज़ से कहें, नफ्से मजमून और बरकत। नफ्से मजमून का मतलब क्या है? थीम क्या है? बाइबल किस बारे में है? इसका जो मरकज़ी हवाला है वो दूसरा तिमोथियस 3 बाब 15 से 17 आयत। आप सब इसको अच्छी तरह जानते हैं। हर एक सहीफ़ा जो खुदावन के इल्हाम से है, ये आयत सबको याद है, याद होनी चाहिए। वक्त कम है और मैं चाहूँगा कि आप इसका मुताला बाद में भी कर सकते हैं। ये बुकलेट्स सबके पास हैं और हम इसका जो इसकी स्टडी है वो शुरू करते हैं। पहला हमारा जो नुक्ता है वो है बाइबल का मजमून क्या है? बाइबल किस बारे में है? बाइबल, हम सिर्फ बाइबल के कुछ हिस्सों को पढ़ने के लिए आमादा होते हैं, इसलिए हमारे पास इसके मुतालिक बहुत कम इल्म है। मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि आप में से कितने लोग हैं जो बाइबल का बेसिक नॉलेज रखते हैं? आप यकीनन सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो कोई मुझे बताएगा बाइबल क्या है? हम सिर्फ 3 जवाब लेंगे। अपना हाथ खड़ा कीजिए और कोई अगर बताना चाहे कि आपकी नज़र में बाइबल क्या है। आपका इंटरेक्शन होगा और मुझे भी जानने में आसानी होगी कि आप इसके बारे में, आपकी नज़र में बाइबल क्या है। जी भाई, आप बताइएगा। इस्लामी किताबों का मजमुआ। और किसने हाथ खड़ा किया था बहनों की तरफ से? कोई? जी बेटा, आप। खुदा का कलाम है सर, खुदा का कलाम। जी को एक जवाब और हमें चाहिए जिससे हम खुदा को जान सकते हैं। आमीन, हालेलुया। आपके ख्याल में बाइबल में कितनी किताबें हैं टोटल? 66। मैं अगर कहूं कि नहीं तो फिर मैं कैथोलिक बाइबल के तनाजुर में नहीं कह रहा। कैथोलिक बाइबल की किताबें जो है वो 72 किताबें हैं। मैंने रिसर्च की है और मुझे तो 57 बुक्स हैं बाइबल में टोटल। अब आप बताएं कैसे? पहला ग्रंथियो, दूसरा ग्रंथियो, अगर उनको मिलाकर आप ये बात लिख लीजिए, बाइबल की कुल किताबें 57 हैं, बट उनके कुछ हिस्सों को पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा करके यूं 66 बनती हैं। बेसिक बुक्स जस्ट 57 है। आमीन। उसके बाद आप में से इंग्लिश में बाइबल जो पारी साहब ने पिछले सेशन में बयान किया, उसकी यूनानी तारीख और किताबों का अगर मजमुआ है तो किताबों के मजमुए को क्या कहते हैं? बाइबल इटसेल्फ इज अ लाइब्रेरी। आमीन। जहां किताबों का मजमुआ हो उसको फिर लाइब्रेरी का नाम दिया। तो बाइबल बजाते खुद एक लाइब्रेरी है। और मैं यहां पर एक जुमला बबांगे दोहल कहना चाहता हूं। अगर आप हकीकी तौर पर खुदा को जानना चाहते हैं, हकीकी ईमान के मयार के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो फिर आपने मुझे बताना कि आप मेरे इस जुमले से, इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, इत्तेफाक करते हैं। आप अगर सिर्फ बाइबल पर कुल मुकम्मल इन्हिसार करें तो बाइबल के सिवा आपको और किसी किताब की जरूरत नहीं है। बोलिए आमीन। बाइबल खुद अपने अंदर पूरा इल्म अपने बारे में, बाइबल अपने बारे में। तो मैं एक सवाल आपके साथ, बाइबल के बारे में क्या कहती है? तो आपने सुना होगा बाइबल के इंग्लिश हिज्जे को जल्दी से बोले, स्पेलिंग्स। BIBLE। आप में से किसी को पता है क्या बनता है BIBLE से? बाइबल बनता है। स्पेलिंग B स्टैंड्स फॉर व्हाट, I स्टैंड्स फॉर, नहीं पता तो लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं। बाइबल BIBLE इज इक्वल टू बेसिक इंस्ट्रक्शंस। BIBLE, बेसिक इंस्ट्रक्शंस। उर्दू में भी बताता हूं। मैंने पाकिस्तानी उर्दू इस्तिलाहात की, ये मेरा ख्याल है इस्तिलाहात में ये पहली मेरी इख्तरा है जो तर्जुमे के दौरान मैंने इसको बनाया है। उर्दू में बाइबल लफ्ज़ बे अलिफ बा हमजा बे लाम से क्या बनता है? आज पहली दफ़ा
मैं इसको बयान कर रहा हूँ, लिखा मैंने बहुत अच्छा पहले से खुदावन ने दिया, बट आज मैं आपको बताने लगा हूँ। तो इंग्लिश में है बेसिक इंस्ट्रक्शंस बिफोर लीविंग अर्थ, यानी कि जमीन को छोड़ने से पहले, जमीन से जाने से पहले जो बुनियादी हदायत हैं उनका मजमूआ बाइबल है। बेसिक इंस्ट्रक्शंस बिफोर लिविंग अर्थ, ये तो होगा इंग्लिश में। अब नीचे लिखें, उर्दू में लिखें बाइबल, और उसके हिज्जे और उनको मैं पहली दफा बयान कर रहा हूं। बे से बनता है बेमिसाल, सब बोले बेमिसाल। बाइबल का बेमिसाल, बाइबल का अलिफ इल्हाम, बेमिसाल इल्हाम। हमजा से उर्दू के कायदे में आपको बताया जाए कि कोई लफ्ज शुरू नहीं होता। उर्दू के कायदे हरूफ ऐसे हैं जैसे अड़े है, अड़े से कोई लफ्ज शुरू नहीं होता, अड़े से आपको पहाड़ ही पढ़ाया जाएगा। इसी तरह हमजा से आपको चाय पढ़ाई जाएगी, हमजा से कोई लफ्ज शुरू नहीं होता। तो मैंने इसके लिए बनाया है बेमिसाल इल्हाम बराए, बराए हमजा उसके ऊपर आएगी, बराए, बेमिसाल इल्हाम बराए। ये अभी तक हुआ है बे अलिफ और हमजा, आगे आता है बे और लाम। बाइबल बे से बेमिसाल, अलिफ से इल्हाम और हमजा से बराए, और आगे बे फिर आती है, वहां पर लिखे बरकाते, लाम से लामहदूद। आमीन। बेमिसाल इल्हाम बराए बरकाते लामहदूद। अब ये तो शकील उर्दू है, मैं इसकी आसान उर्दू के भी हिज्जे मैंने बनाए हैं, दो बनाए मैंने इसके, दोनों आप लिख लीजिए। एक तो होगा बेमिसाल इल्हाम बराए बरकाते लामहदूद, ठीक है जी। दूसरा भी नीचे लिख लें, हाय हाय हाय, सब कहें हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। बेमिसाल इल्हाम बराए बरकाते लामहदूद, और इसका आसान जुमला जो अल्फाज की जब मजमू है वो बना, वो है बेमिसाल इल्हाम, और हमजा को मैंने और बनाया बेमिसाल इल्हाम और बाकमाल लिखत। ये अपनी तहरीर में भी और ये अपनी कुदरत में भी बाकमाल है। हालेलुया। हम नफ्से मजमून पर बात कर रहे हैं, तो ये दोनों, ये उर्दू ज़ुबान की कलीसियाई अदब, जो उर्दू कलीसियाई अदब है, उसमें ये नई इख्तरा है, इसको रिसीव कीजिए। सब कहें आमीन। तो कुछ लोग हम में से ऐसे हैं जो बाइबल को बिल्कुल पढ़ते ही नहीं, 24 घंटों में एक बार भी बाइबल को, अभी बार साहब ने बहुत खूबसूरत बात की कि बाइबल को हम पढ़ते ही उस वक्त हाथ लगाते हैं जब हमने खुद सुनानी हो। तो ऐसे लीडर्स की तो भरमार है। बाइबल को वो सुनाए जो पहले बाइबल पढ़कर आए, ये तो हो रहा है। बाइबल को वो सुनाए जिसके अंदर बाइबल हो। आपकी आमीन की आवाज नहीं आई। जिसके किरदार में बाइबल हो। एक गीत आपने सुना है, बन जावा चल दी फिर दी अंजील तेरी। आपका बोलना कलाम, आपका देखना कलाम, आपका चलना कलाम, आपका किरदार कलाम, लोग आपको देखें और उनको आपकी जिंदगी में खुदा का कलाम नजर आए। बोलिए आमीन, हालेलुया। बाइबल का नफ्स मजमून, हमारे पास इसका इल्म बहुत कम है। वजह उसकी बहुत सारी वजूहात बयान की जाती हैं। मैं पूछने लगा था, वक्त कम है, बस टाइम तो तकरीबन हो ही गया, तो मैं जल्दी जल्दी कोशिश करते 2 मिनट के अंदर अंदर। चले जी, थोड़ा सा नेक्स्ट का ये अभी कवर कर देते हैं, अब जल्दी जल्दी पढ़ देंगे। पॉइंट्स ही हैं, वो आप खुद से देख लीजिएगा। मैं एक दो सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। पता लगे किन्ने पानी चो बाइबल दे बारिश। अच्छा जी, ये तो हो गया बाइबल की कुल कितनी किताबें हैं, ठीक है। किसकी बीवी नमक का सतून बनी थी? ये आसान वाला है। मत्ती के बाद केड़ी किताब है? मत्ती के बाद कौन सी किताब है? क्या बात है आपकी। अगला सवाल सुने ना, अब्दिया के बाद कौन सी किताब?
और सौखे सौखे तो सब होंगे। अब्दिया की किताब के बाद कौन सी किताब? यूना, प्रेज द लॉर्ड। इंडेक्स तो नहीं खोल के बैठे बाइबल नहीं। गुड। इफ्सियों के बाद कौन सी किताब? इतने जाओ ना। हाँ जी। तो ये है सतही। हमारा जो इल्म है गहराई में कभी उतर कर देखा ही नहीं। भाई साहब ने कहा कि बहुत अच्छा कि बाइबल हमारे पास खुदा को, पहला नुकता ही हमारा, बाइबल खुदा को जानने का सबसे बड़ा जरिया है। अगर आप खुदा को गहराई से जानना चाहते हैं तो आपको कहीं पहाड़ों पर गोशा निशीनी, तसव्वुफ, सूफीज़म, और ये बाइबल इसकी नफी करती है, दुनिया में रहकर। मैं फिर से कहता, आपको पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं। समुद्रों में, आसमानों में, खलाओं में, चांद सितारों में, दूसरे सैयारों पर खुदा को ढूंढते हुए जाएं तो दूसरे मज़हब के लोग जाते हैं तो जाएं। मसीहियों के पास खुदा खुद अपने कलाम के अंदर मौजूद है। आमीन। इब्तिदा में कलाम, द कलाम ही। खुदा को जानना चाहते हैं तो बाइबल को पढ़ें, आपको खुदा नजर आएगा। और अगर आप बाइबल पढ़ते हो और आपको खुदा नजर नहीं आता, फिर आपकी नजरों का फर्क है। फिर ऐनक लोहा पारी सा मांगो, रूहानी, और वो ऐनक रूहुल कुद्स है। आमीन। रूहुल कुद्स समझने में मदद करता है क्योंकि वो लिखा है कि वो खुदा की तह की बातों को भी दरियाफ्त कर लेता है। जल्दी से इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। तो बाइबल में हम क्या सीखते हैं? नंबर 1, हम खुदा को बाइबल में तलाश कर सकते हैं, इसका मैंने अभी जिक्र किया। हम खुदा का मंसूबा जान सकते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी के बारे में, इस दुनिया के बारे में, और इतना बड़ा मंसूबा दुनिया की किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। इस दुनिया के बनने से पहले से लेकर इस दुनिया के इख्तिताम के बाद तक का सारा मंसूबा लिखा है बाइबल में। हालेलुया। जिसको हम बाइबल प्रोफेसी कहते हैं, वो इसके बारे में। नेक्स्ट पेज पे आइए। नंबर 3, इंसान के बारे में, इंसान की हकीकत क्या है, कहां से आया है, कहां को जाता है, ये सब बाइबल में लिखा है। नंबर 4, हम मुस्तकबिल के हालात, होने वाले वाकयात के बारे में, बाइबल प्रोफेसी की जितनी बुक्स है, मुकाशफा की किताब जिसमें सबसे ज्यादा अहम है, बोलिए आमीन। शैतान के भेद। अभी मैं एक जुमला बोलने लगा हूं, कहीं मैंने पढ़ा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। अभी मैं खुदा पर बात कर रहा था, अभी जब ये मैंने जुमला यहाँ बैठे बैठे पढ़ा, शैतान के भेद, तो एक जुमला मोतरजा आपके सामने पेश करता हूं। खुदा सबके अपने अपने हैं, खुदा सबके, शैतान सबका एक ही है। खुदा सबके, मेरा खुदा ये, मेरा, पर शैतान सबका एक है। ये क्या बात है? सारे मजहब शैतान एक ही को मानते हैं। इसका मतलब है सिर्फ खुदा के बारे में हमारा नुक्ता नजर डिवाइडेड है। हकीकी खुदा बाइबल का खुदा है। आमीन। हालेलुया। फिर जल्दी से आगे चलेंगे। शैतान के भेद। शैतान क्या करता है बाइबल आपको बताए। अरे एक ही किताब के अंदर इतना कुछ रूहानी नेमतें हम बाइबल को पढ़ के हासिल करते हैं। देखी और अनदेखी चीजों के बारे में किसको बाइबल दुनिया में ना होती, बोलिए मेरे पीछे। फरिश्तों का किसको पता होता, आसमान को किसको पता होता। अरे ये बाइबल ऐसी किताब है, नासा का इदारा यहां से बैठकर हब्बल टेलीस्कोप लगाकर चांद स्पेस में देखता है। आप बाइबल वो दूरबीन है, जमीन पर बैठ के आसमान के पार देख सकते हैं। हालेलुया। रूहानी देखी अनदेखी चीजें। नंबर 8, कलाम से उन चीजों के मुतालिक जान सकते हैं जो हमें पाक करती हैं, जिनमें यीशु मसीह का लहू सबसे उत्तम है, बोलिए आमीन। नंबर 9, बाइबल हमारी जिंदगी के लिए रोशनी है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। हम खुदा से बरकत कैसे पा सकते हैं, इनके तमाम हवाला जात यहाँ पर दर्ज है। मैं आपको इनकरेज करूँगा कि ये जितनी खाली जगह दी हुई हैं, यहाँ पर आप होमवर्क के तौर पर ये आयात लिख के लाइएगा। आमीन। हालेलुया। उसके बाद नंबर 2 हेडिंग, बाइबल से हैरत अंगेज बरकत का हसूल। यहाँ पर खुदा के कलाम की रोशनी में हम सीखेंगे खुदा हमें अपने कलाम से कैसे बरकत देता है। नंबर 1, खुदा का कलाम, आपने सिर्फ आमीन कहते जाना है। खुदा का कलाम हमारी जिंदगी को सरफराज करता है। खुदा के कलाम में कुदरत है और कलाम खुदा से हम अबदी जिंदगी पाते हैं। मुश्किलात में तसल्ली मिलती है, इससे शिफा मिलती है, यह हमारी उम्मीद है। कलाम से ईमान पैदा होता है। कोई आयत याद आई आपको इस जुमले से?
ईमान सुनने से और सुनना मसीह के कलाम से। हालेलुया। ये हमारे संगीन दिल और माहौल पर असरअंदाज होता है। नंबर 9, इससे हम हिकमत और ताजगी पाते हैं। खुदा का कलाम इनाम पाने के लिए, यहाँ पे अच्छा लफ्ज़ अजर होना चाहिए, अजर अच्छा लफ्ज़ है। खुदा का कलाम अजर पाने में रहनुमाई करता है। ये जब मैं कोर्स देख रहा था तो अच्छी ट्रांसलेशन है, खुदा बरकत दे, सिंपल ट्रांसलेशन है। यहाँ पे दरमियानी निसाब की जगह सानवी निसाब ज़्यादा अच्छी इस्तिलाह है इंटरमीडिएट के लिए। उसके बाद हमें बाइबल को अपनाने के काबिल होना चाहिए। और आखिरी सफ़ा मेरे साथ निकालें, आखिरी पॉइंट है पेज नंबर 20, कैसे बाइबल को इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके बाद हम अपने इस सेशन को क्लोज करेंगे। इस कलाम को पढ़ना, सुनना, और कलाम में क्या लिखा है, मुबारक हैं वो जो इस नबूवत की किताब को पढ़ते हैं, सुनते हैं और इस पर अमल करते हैं। नंबर 2, हर वक्त इस पर ध्यान रखना चाहिए। इस पर ध्यान करते हुए इसकी ताबेदारी करना और जो कुछ आपने सीखा है उसे दूसरों तक पहुंचाना, इसमें बरकत है। सब कहें आमीन। खुदा आप सबको इस सेशन के वसीला से बरकत है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आइए प्लीज।